दोस्त कहते कि यूडेमी से कोई कोर्स कर लो, सीनियर्स कहते कि यूट्यूब से फ्री में सीख लो, कॉलेज में कहते कि एनपीटीईएल से कोर्सेज कर लो, लिंक्डइन पे किसी और ही प्लेटफॉर्म की बात चल रही है और तुम कंफ्यूज्ड। एंड जेन्युइनली एक चैलेंज है। स्टूडेंट्स को पता होता है कि उन्हें किस डोमेन में काम करना है, किस डोमेन के बारे में सीखना है, लेकिन इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज है, इतने सारे कोर्सेज है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि किस प्लेटफॉर्म से कौन सा कोर्स करें। और एक गलत कोर्स चूज करने से आपका टाइम या फिर पैसे वेस्ट नहीं होते, बट जिस मोटिवेशन से आप स्टार्ट करते हो वो भी खत्म हो जाता है। बट आई हैव क्रैक द कोड। मैं पिछले कई सालों से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, नई स्किल्स सीख रहा हूँ, और ये एक टेक्निक, ये एक फ्रेमवर्क मैं हमेशा फॉलो करता हूँ जब भी मुझे कोई एक सही कोर्स सिलेक्ट करना होता है। सो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये एक बेस्ट कोर्स है, ये कर लो, ये एक बेस्ट कोर्स है तो ये स्किल सीख जाओगे, बट वी विल डिस्कस हाउ टू चूज अ राइट कोर्स फॉर यू। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट आई हैव डिवाइडेड द ऑडियंस इनटू टू कैटेगरीज। पहले कैटेगरी में वो ऑडियंस आते हैं जिन्हें प्लेसमेंट या फिर जॉब के लिए कोई स्किल सीखनी है, और सेकंड कैटेगरी में वो ऑडियंस आती है जिन्हें एक आइडिया या फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई स्किल सीखनी है। बट दोनों कैटेगरीज में एट द एंड द गोल इज टू लर्न अ स्किल। सो आई हैव डिवाइडेड द वीडियो इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले उन ऑडियंस के लिए जो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड सेकंड जो आइडिया या फिर प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए कोई स्किल सीख रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो ऑडियंस की बात करते हैं जिन्हें प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। स्टेप 1, एक्सप्लोर डिफरेंट रोल्स। अब इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आपको किस डोमेन में काम करना है, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको मशीन लर्निंग में काम करना है। अब मशीन लर्निंग इस डोमेन में कितने टाइप के, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉब रोल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ये आपको सर्च करना है। आप लिंक्डइन, नौकरी.com या फिर इवन डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे रोल्स मिलेंगे। अब आपको पता चलेगा मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, एक एमएल ऑप्स इंजीनियर होता है, या फिर रिसर्च फील्ड में भी आपको काम मिल सकता है। तो ऐसे डिफरेंट रोल्स अवेलेबल हैं, तो आपको इन सब रोल्स को एक्सप्लोर करना है कि एमएल ऑप्स इंजीनियर का क्या काम होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर का क्या काम होता है। स्टेप 2, टू अंडरस्टैंड द जॉब एंड द जॉब रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब कि आपको पता चलेगा कि मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर एमएल ऑप्स इंजीनियर का काम क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप is to look for the job requirements और skill requirements। अब हर एक जॉब एप्लीकेशन में एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें स्किल रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है कि उस जॉब में सिलेक्ट होने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तो उस स्किल्स को पढ़ो। फॉर एग्जांपल अभी आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो शायद उसमें पाइथन लिखा होगा, या फिर उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लिखे होंगे, या फिर मैथमेटिक्स के बारे में लिखा होगा। तो ऐसे स्किल सेट लिखे होंगे, और ऐसे आप 10-15 मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए चेक करो कि उनकी स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है अलग अलग मशीन लर्निंग डोमेन्स के लिए। एंड वंस यू आर डन with that, the step 3 is to match your interest। अब इसका मतलब ये कि आपको पता है कि किस रोल में क्या काम होता है, अब उस रोल के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है वो देखो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो, अगर आपको एमएल ऑप्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। एंड वंस यू आर डन विद दैट, द स्टेप 4 इज टू लुक फॉर द कोर्स। अब आपको पता है कि आपको किस रोल में काम करना है, आपको पता है इस रोल के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। नाउ इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू सर्च फॉर द कोर्स। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ 3-4 प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करूंगा, जैसे यूडेमी, इंटर्नशाला, कोर्सेरा या फिर फ्री कोड कैंप, जिसमें से पहले 3 जो है वो पेड है, और फ्री कोड कैंप इज अ फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कोई स्किल सीख सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो भी कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो उस कोर्स का सिलेबस, उस कोर्स का करिकुलम जॉब में लिखे हुए स्किल रिक्वायरमेंट से मैच करना चाहिए, और अगर वो 70-80% भी मैच करता है देन दैट्स द राइट कोर्स फॉर यू। सो आपके लिए इजी हो जाता है एक कोर्स सिलेक्ट करने के लिए, आपको अगर पता है कि आपको सीखना क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई एक कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो उस कोर्स में एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो भी होना चाहिए। अगर उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है देन स्विच टू डिफरेंट कोर्स। ऐसा कोर्स ढूंढो कि जिसमें एटलीस्ट सिलेबस में आपको एक प्रोजेक्ट तो भी होना चाहिए, बिकॉज बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज वेयर यू विल लर्न द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्किल्स व्हाट यू हैव लर्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ऐसा कोर्स ढूंढो जिसमें प्रोजेक्ट हो। सो दीज आर द स्टेप्स टू चूज अ राइट कोर्स फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्लेसमेंट और फॉर अ जॉब। सो आई होप कि आपको ये सभी स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। बाकी मैंने स्टेप्स अभी डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑडियंस, जो किसी आइडिया विद प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए कोई स्किल सीखना चाहती है। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि अभी हम जो प्रोसेस देखेंगे शायद आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा प्लान करना पड़ सकता है, आपको रिसर्च करनी पड़ सकती है, ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ रैंडमली किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो कि कौन सी स्किल्स सीखनी है, कौन सा कोर्स करना है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जितनी स्किल्स अब तक मैंने सीखी है ऐसी ही सीखी है। फर्स्ट आई बिल्ड प्रोजेक्ट यूजिंग ऑर्डिनो एंड आईओटी, तो वहाँ पे मैंने ऑर्डिनो के बारे में सीखा, आईओटी के बारे में सीखा। देन आई बिल्ड फुल स्टैक प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने फुल स्टैक एप्लीकेशंस के बारे में सीखा। फिर मैंने इंटर्नशिप में एआई प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो मुझे वहाँ पे एआई के बारे में समझ में आया। अभी मैं एजेंटिक एआई के ऊपर काम कर रहा हूँ तो उसके बारे में सीख रहा हूँ, और इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए। तो प्रोजेक्ट बिल्ड करके मैंने अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया है। तो अगर आप इस सेकंड टाइप के ऑडियंस में आते हो जिन्हें प्रोजेक्ट या फिर आइडिया बिल्ड करने के लिए कोई स्किल्स सीखनी है, तो आपको टाइम लग सकता है एक सही कोर्स चूज करने के लिए। सो फॉर दैट द स्टेप 1 इज टू सर्च ऑन गूगल और चैट जीपीटी। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है,
इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बारे में आप चैट जीपीटी या फिर गूगल पर सर्च करो, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप लिखो कि वो प्रोजेक्ट क्या है, आपको क्या वेबसाइट बनानी है, उसमें क्या फीचर्स होने वाले हैं, एंड एट लास्ट यू मेंशन व्हाट आर द स्किल्स और द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। वो प्रॉम्प्ट देकर आप गूगल या फिर चैट जीपीटी पर सर्च करो। नाउ आपको एक आंसर मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि अगर आपको ये वेबसाइट बनानी है तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है फॉर एग्जाम्पल। और फुल स्टैक डेवलपमेंट शायद कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं पता था। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्लोर दैट स्किल। अब आपको पता चल गया कि मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है। और फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है ये भी आप सर्च करो, गूगल पर करो, एआई से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो। और उसके बारे में सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप फुल स्टैक पाइथन में कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो, फिर जावा में कर सकते हो। आपको लगा कि ये तो और कंफ्यूजन हो गया, बट एक्चुअली ये कंफ्यूजन में आप क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। आपको पता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पर सर्च करो, कुछ ट्यूटोरियल्स देखो, पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में करते क्या है, उसमें कौन सी स्किल्स, उसमें कौन सी और फ्रेमवर्क्स के बारे में समझना होता है, जावास्क्रिप्ट के बारे में समझो, जावा के बारे में समझो। एक बार आप अगर करके नहीं देखोगे, एक्सप्लोर करके नहीं देखोगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये करने के बाद आप देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ मैच हो रहा है। क्या मुझे पाइथन फुल स्टैक में इंटरेस्ट आ रहा है, कि जावास्क्रिप्ट में आ रहा है, कि जावा में आ रहा है। मुझे जो प्रोजेक्ट बिल्ड करना है उसमें कौन सी स्किल सेट, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा परफेक्ट फिट हो रही है, इस बात को समझो। एंड वंस यू आर डन विद दैट, द स्टेप 4 इज टू लुक फॉर द कोर्सेज। वंस अगेन, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हमने पहले बात की थी, यूडेमी, इंटेंशाला, कोर्सेरा या फ्री कोड कैंप, उसमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आप कोर्स सिलेक्ट करो। ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो जिसका सिलेबस या फिर करिकुलम आपको जो स्किल सेट सीखनी है प्रोजेक्ट बनाने के लिए उससे मैच करे। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सिलेक्ट अ कोर्स। एंड वंस अगेन, ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो जिसमें एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो भी हो। तो ये थे सिंपल स्टेप्स अगर आपको भी कोर्स सिलेक्ट करना है, आपको स्किल सीखनी है, इफ यू वांट टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट और वांट टू वर्क ऑन एनी आइडिया। नाउ एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ये जो पूरी रिसर्च एक्सप्लोरेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने पहले मेंशन किया कि गलत कोर्स सिलेक्ट करने से आपका टाइम या पैसे वेस्ट नहीं होते, बट आपका जो मोटिवेशन होता है कोई नई स्किल्स को सीखने के लिए वो भी खत्म हो जाता है। जितना टाइम हो सकता है इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो। शायद आपको 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता भी लग सकता है, तो उतना टाइम दो। बट उसके बाद की जो प्रोसेस है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। वंस यू नो कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आप वो परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपको बस 1 से 2 घंटे रोज देने उस कोर्स के लिए, स्किल सीखनी है। विद इन फ्यू मंथ्स आप वो कोर्स भी कंप्लीट कर लोगे, आप प्रोजेक्ट भी बना लोगे, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट दैट आई हैव लर्न अ स्किल एंड हैव बिल्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये था एक प्रॉपर रोड मैप टू चूज अ राइट कोर्स फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास कोई फीडबैक है, अगर आपको कोई नई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो इसके बारे में कमेंट्स में लिखो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।